हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी का रिजल्ट लगभग सभी क्लासेज का आ गया है और अब किसी भी क्लास का कोई रिजल्ट बाकी नहीं है 2023 के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्क्स चाहते थे वो मार्क्स उन्हें मिले नहीं हैं या कम मिले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए बोर्ड से इजाज़त नहीं होती है। यानी कि अगर आप आरबीएससी जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, तो एक टाइम होता है रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 डेज तक। उसके बाद में आपको कुछ दिन, लगभग 5 दिन का टाइम दिया जाता है, वो आप लेट फी से जमा कर सकते हैं, यानी लेट फी देकर और अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10 दिन तक आप जो एक सामान्य शुल्क होता है उस शुल्क को देकर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो है रीटोटलिंग के लिए, एक होता है आपकी जो आपने आंसर बुक लिखी है, जो आपने लिखे हैं उस आंसर बुक को, यानी आपकी जो कॉपी है उसकी आपको प्रतिलिपि यानी उसकी जेरोक्स आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई क्या करें, कैसे करें, अगर मार्क्स कम है तो, या मार्क्स कम हुए तो उसका वजह क्या हो सकती है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मार्क्स कम होने की वजह कुछ हो सकती है। यहाँ पर इस जगह पर आप सब ध्यान दीजिए क्या क्या वजह हो सकती है मार्क्स कम होने की। थोड़ी देर के लिए आपको आपकी आंसर कॉपी मान लीजिए और यहाँ पर आपके जो ये मार्क्स होते हैं ये दिए जाते हैं, इन्हें देख लीजिए आप। होता क्या है कि आपके आंसर कॉपी होते हैं, यहाँ रोल नंबर वगैरह, यहाँ पर दिशा निर्देश होते हैं और इधर आपके यहाँ पर मार्क्स लिखे जाते हैं इस जगह पर। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉक्सेज होते हैं, इनमें आपके क्वेश्चन वाइज यहाँ पर आपके केजिंग होती है यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर फिर क्वेश्चन, फिर इधर मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यहाँ टोटल काउंटिंग होगी इस जगह पर टोटल काउंटिंग होगी, तो या तो जो मार्क्स उसने एग्जामिनर ने अंदर से काउंट की उन मार्क्स में और यहाँ पर लिखे इन मार्क्स में कोई काउंटिंग मिस्टेक रहेगी, या फिर यहाँ पर जो काउंटिंग की वहाँ पर काउंटिंग में मिस्टेक रहेगी। एक तो वजह ये हो गई, ठीक है। अंदर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के टोटल, मान लीजिए अंदर टोटल वहाँ पर हो रहे हैं उसके 64 और उसने यहाँ पर केजिंग में टोटलिंग में यहाँ पर 60 लिख दिए, तो यहाँ पर 4 अंक उसके कम हो गए। अंदर 64 है, ये आपको जब कॉपी मिलेगी तो आप स्वयं काउंट कर लेना कि मेरे तो 64 हो रहे हैं, तो फिर आपके ये 4 मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है वजह, यहाँ पर भी 64 लिख दिए, यहाँ पर भी 64 लिख दिए, लेकिन जब आपके रोल नंबर वाइज यहाँ पर एक लिस्ट बनती है, इस लिस्ट से क्या होता है, रोल नंबर होते हैं, इधर मार्क्स होते हैं, ध्यान समझना, इधर रोल नंबर होते हैं, इधर मार्क्स होते हैं, और उसको वहाँ पर जो आपके मार्क्स चढ़ाते हैं, यानी ऑनलाइन जब आपके मार्क्स चढ़ाते हैं, कॉपी चेक हो गई, मार्क्स लिख लिए, अब चढ़ाए, कई टीचर्स दूसरे की हेल्प ले लेते हैं, सामने वाले ने क्या बोला, उसने क्या सुना, और उसने अगर सही भी सुना और गलत मार्क्स चढ़ा दिए तो वो है। एक और है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके मार्क्स को काउंट करना भूल गया, या क्वेश्चन को चेक करना भूल गया, या चेक कर दिया लेकिन मार्क्स ही नहीं दिए, कुछ भी हो सकता है। ये सब आपको कॉपी आपकी मिलेगी तो आप संतुष्टि से उसे देख लेना, ये सब 10 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आइए अप्लाई कैसे करते हैं, आप खुद से स्वयं से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए rajeduboard.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी और दूसरे लिंक पर आप, कई फालतू के लिंक बताए जाते हैं, क्लिक ना करें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाते ही विंडो खुलेगी और यहाँ पर आपको स्क्रूटनी 2023 यानी ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपको मिल गया, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये बॉक्स नजर आएगा एक ये वाला। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ये आपके यहाँ पर खुल जाएगा, ये वाला। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिल द बॉक्सेज ये पूरी विंडो आएगी।
इस पूरी विंडो को आपको क्या करना है, फिल करने है। इसमें पूरी आपको इंफॉर्मेशन देनी है आपकी, जो आपको सामने नजर आ रही है, पूरे के पूरे आपको उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और नीचे कैप्चा भी दिया हुआ हो तो वो भी लिखना है। उसके बाद में आपने जिसमें मोबाइल नंबर दिए, यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिए, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP को आपको उसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जब आपको ये मिल गया तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आगे जाना है। और ये जो आपको मिले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इससे आपको लॉगिन करना है आगे। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने आपके पूरे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, जिस सब्जेक्ट में आप मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपको सेलेक्ट द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स इसलिए लिखा कि एक विषय, 2 विषय, 3 विषय या पूरे विषय जितने भी आप चाहते हैं, उसकी हर विषय की आपको फीस देनी है। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। फिर आपके लिए ऑप्शन आएगा सेव करने के बाद पे नाउ। अब आपका जितना भी पेमेंट बना, ये पेमेंट आपको यहाँ करना है। इसके बाद में आपका काम हो गया। 10 दिन बाद में आपको ID पासवर्ड दिए जाएंगे SMS या ईमेल के जरिए। वहाँ पर आपको आपकी कॉपी अवेलेबल करवा दी जाएगी, यानी आपने जो लिखा और जो चेक हुआ सब आपके सामने आ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर मान लीजिए आपकी जो मार्क्स हैं, मैंने यहाँ पर 64 लिए हैं, तो 64 का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 64 मार्क्स आपके आए हैं यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ बढ़े, तो दोनों स्थिति है यहाँ पर। आपके लिए टोटलिंग में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, दोनों स्थिति है। तो ये सोच कर अप्लाई करें कि हाँ यहाँ मेरे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपने पेपर अच्छा किया है और आपने घर आके काउंट किए, जब पेपर का सॉल्यूशन देखा और आपके तो मार्क्स 84 होना चाहिए या 70 होना चाहिए या ज़्यादा, या कोई लड़का है किनारे से फेल हो रहा है, 33 मार्क्स उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके 33 मार्क्स नहीं आए, तो वो क्या कर सकता है, फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है कि मेरे 33 मार्क्स आ जाते तो मैं पास हो जाता। वो भी अप्लाई कर सकता है। 90 ऊपर वाला जो भी है संतुष्ट नहीं है वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉपी अवेलेबल करवा दी जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ते हैं, अगर वहाँ जो एग्जामिनर है जिसने भी कॉपी चेक की उसने गलती की है और आपके मार्क्स बढ़ते हैं, आपने जो अप्लाई किया वो सही पाया गया, तो जो आपने अकाउंट नंबर दिए हैं बैंक के, उन अकाउंट नंबर पर आपका जो पैसा ये आपने यहाँ पर खर्च किया, ये पैसा आपको रिटर्न वापस आएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपने जो अप्लाई किया उसमें अगर गलती पाई जाती है और वो जो गलती है जो एग्जामिनर ने की वो सही पाई जाती है कि हाँ वास्तव में इस स्टूडेंट के मार्क्स इतने थे और ये तो इतने ही हैं, तो आपकी मार्कशीट में मार्क्स बढ़ेंगे और आपका पैसा भी आपको वापस रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया है, समय नहीं है और आप तुरंत जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कीजिए। और जो क्लास 10 थे उसके लिए लास्ट डेट अगर 10 दिन के अंदर अप्लाई करना है तो आपको 11 जून 2023 से तुरंत अप्लाई कीजिए। भले ही आज ही कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।